ग्रामीण प्रवेश, शहरी प्रवेश, तो बकरी पालन हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन वो नेचुरल तरीके से नहीं करना चाहता, साइंटिफिक तरीके से नहीं करना चाहता, तो रिजल्ट नहीं आता है। भाई इनकी बातों को समझने के लिए इनके पास आना पड़ेगा, हैं? जी सर। इनके पास आना पड़ेगा, हाँ। हैं? इनके पास आगे पानी पियो, इनकी बातें सुनो, इनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन कारण क्या है, ये ज्ञान लेने के लिए लोग आते नहीं है। राह चलते बस माजे राम 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 करके निकल जाते हैं, लेकिन माँ से करोगे राम। ये तो बकरियां चराने वाले हैं, कुछ नहीं जानते हैं, ये तो बकरी चराते हैं। नहीं इसको क्या जानते तो मालूम कुछ है जी, ऐसी ऐसी क्या मालूम इसको कि ये कुछ काम कर सके, ये बोल सके, क्या कह भी सके, ये नहीं जानते हैं। तो आपको तो मतलब पीढ़ियों का आपको तो एक्सपीरियंस है, पशु पालने का अनुभव तो है ना कि बढ़िया वो गोंद तो की है थी, ही, है कि वो नहीं? तो हमारा धंधा है, करना होता है ऐसा। आपने यहाँ तो पता है आ गोंद चोखी है, दूध में चोखी नहीं निकली, और आपने आ बात को भी पता है कि वाह गोंद दूध में चोखी नहीं निकले। बकरी होता ही मालूम हो जावे, बकरी ये जबान सुनो इनकी, बकरी होते ही मालूम पड़ जाएगा कि वो किस लोग बच्चा हैं। पैदा होने से ही मालूम हो जाता है कि ये बच्चा अच्छा होगा, ये बच्चा अच्छा नहीं होगा, ऐसे मालूम हो जाती है सबका। पुरानी कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाएंगे। हाँ, बच्चे होते ही पुरानी पैदा- कहावत है ये कि पूत के पाँव जो है खबर हो जाती है वो कि ये पालने में बच्चा दिख अच्छा जाएंगे। होगा। हाँ। हाँ, ये पालने में अच्छा होगा, ये पढ़ने में भी अच्छा होगा, ऐसे मालूम हो जाती वो है तो आप आइडिया लगा लेते हो, पर कैसे समझाओगे, कैसे कि ये बच्चा अच्छा होगा? किसी को अगर समझना हो तो वो कैसे समझाओगे आप? वो कैसे? ऐसे ही हम समझाएंगे, लेकिन कि भाई कि ये बच्चा अच्छा होगा, ये तुम पालोगे, कितने भी खुआओ पाओ, वो बच्चा ऐसा ही रहेगा। अच्छा। हाँ, और वो अच्छा होने वाला होता है, वो तो अच्छा होता ही है। उसको कितना ज्यादा खिलाओगे तो ज्यादा होगा, थोड़ा खिलाओगे तो थोड़ा होगा, अच्छा अच्छा, ऐसे। सही बात है सर। ये थी नॉलेज साहब, बहुत नॉलेज है, लेकिन समस्या यहाँ आती है साहब कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से दूर होते जा रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है ना, हमारी जो विरासत है, क्या है, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। हम अनपढ़ हैं, वो कोई पढ़े लिखे होते हैं तो क्या बोलते हैं, ये तो गंवा रहे, जानते नहीं है, ये पढ़े लिखे तो है नहीं। है ही नहीं। हाँ, ये क्या जाने, अपनी भाषा क्या जाने, बोल भी नहीं जानते हैं तो क्या जाने ये, ऐसे तो कोई नहीं बात करते हैं। जो जानने वाला होता है ना, वो ही आके बात करता है, और ऐसे नहीं जानते, ये तो बकरी चना, इसको क्या मालूम, ये तो बकरी जैसे ही है, कि आओ हमसे बात करो, आओ बैठो पानी पियो, हम बैठे हैं जैसे तुम बैठो, है कि नहीं? देखो, ऐसे। ऐसा है सर कि मिट्टी की बात जानने के लिए आपको मिट्टी के पास आना पड़ेगा, ठीक है? आप भले उस मिट्टी के मटके का पानी पियो, लेकिन उस मटके की मिट्टी की जो मिठास है, वो तो जानना वो ही जब होगा। तक आप उसको जुबान से नहीं लगाओगे, तब तक आपको उसकी मिठास मालूम नहीं पड़ेगा। नहीं होगी कि भाई कि ये मटकी ठंडी रहेगी या गर्म रहेगी, ये क्या मालूम होती है? वो तो उसके पास ही जाने से खबर होती है कि भाई ये ठंडी रहेगी, ऐसे। एक ऐसा एक वाकयात है सर, जो एक मैंने कविता लिखी थी सन 2004 के अंदर, जब मेरी पोस्टिंग झाबुआ थी। मध्य प्रदेश का एक जिला झाबुआ है। तो हमारी जो मिसेज की जिद थी कि हम शहर में मकान बनाएंगे, और मेरी खुद की जो थी इच्छा थी कि अपन गांव में रहेंगे, ठीक है? तो गांव के अंदर और शहर की जो ज़िंदगी थी ना, तो गांव की ज़िंदगी का जो आनंद है, खुली हवा है, वो शहर की ज़िंदगी नहीं है। वो शहर में नहीं है, वो शहर में अंदर ही रहो, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं होती। हम तो सब जगह फिरते हैं, लेकिन देखो हम खेत में भी जाते हैं, तो खेत में जाते हैं तो सब चीज़ खाते हैं, बाजरी खाओ या फली खाओ, काचरा खाओ, काकड़ी होती है, मतीरा होता है, वे सब खाते हैं। शहर में कहाँ मिलता है? जो शहर में तो चीज़ अंदर ही नेचुरल ग्रामीण खा सकता है, वो शहर वाले नहीं कभी है। नहीं खा सकते, जिंदगी भर नहीं खा वो सकते। जानते भी नहीं है क्या चीज होती है। चूल्हे की रोटी का स्वाद है, चूल्हे की रोटी का स्वाद वो गैस का चूल्हा क्या जाने, हाँ, है? उसमें बात- चूल्हे की रोटी का स्वाद वो गैस का चूल्हा क्या जाने, है? तो तो तभी इसके तो ऊपर एक कविता थी पुराने जमाने में कि लोहे का स्वाद, जैसे लोहा होता ना, जैसे लोहा है, ये लोहा, इस लोहे का जो स्वाद है ना, इस लोहे का स्वाद उस लोहार को नहीं पता है। इस लोहे का स्वाद उससे पूछो जिसे वो चलाता है,
जो चलाता है और वो उसका इसका असली स्वाद तो बताऊं किसके पास है। इस लोहे का स्वाद, एक कविता थी, मैंने उसको पढ़ा जब मैं छोटा था, जब उस टाइम, तो लोहे का स्वाद, कि लोहे का स्वाद उस लोहार से मत पूछो बल्कि उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। बिल्कुल सही है। लोहे का स्वाद लोहार को नहीं पता है बल्कि उस घोड़े को पता है जिसके मुंह में लगाम है। तो जैसे क्या होता है, जैसे ग्रामीण प्रवेश, शहरी प्रवेश, तो बकरी पालन हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन वो नेचुरल तरीके से नहीं करना चाहता, साइंटिफिक तरीके से नहीं करना चाहता, तो रिजल्ट नहीं आता है। आपको पेड़ की छांव है, अब क्या मैं पेड़ पे, मेरे पास कई बार क्वेश्चन आता है कि साहब मैं स्टॉल फीडिंग पे रखना चाहता हूँ। बिल्कुल स्टॉल फीडिंग पे रखिए, आपके पास जगह कमी है, लेकिन अगर आपके पास पेड़ है तो इसकी डाली को काट के तो खिला सकते हो। भाई आपके पास खेत नहीं है, खेत में आप जानवर नहीं ला सकते, लेकिन आपके पास ये तो सुविधा है कि इसकी डाली को काट के इसको खिला तो सकते हो। घर ले जाके खिला सकते हैं, ये तो खिला सकते हो ना। हम जाते हैं, घर ले जाते हैं, बांध के भी ले जाते हैं। जब घूमना, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उसके घर ही ले जाते हैं बस चाय खाने पी को। लेंगे। घूमना तो कहते हैं घूमना बहुत अच्छा है, लेकिन घूमना अच्छा तो है, लेकिन बिस्तर छोड़ना चाहता तो नहीं है। नींद अच्छी लगती है ना, बिस्तर कोई छोड़ना चाहता ही नहीं है, छूटता थोड़ी है। तो यही थी जी पुखरा जी आपको जानकारी, क्योंकि मैं कहता हूँ कि पनघट पे पायल छनकाती गोरी गीत जब गाती है, और जब मैं खाना खाने बैठूं माँ की याद सताती है, तेरे शहर में क्या है धरा गोरी, गांव में तू मेरे चल। तो आज हम आपको गांव में ले चलते हैं, गांव की ज़िंदगी क्या है उनसे रूबरू कराएंगे। तो मैं सभी किसान साथियों को फिर धन्यवाद दूंगा, उनको प्रणाम करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनके पास हर अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंचे। इसी के साथ धन्यवाद।